हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज बात करने वाले हैं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे पे। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, बजट तो 2024-25 है, लेकिन ये जो होता है ना, इसका एक साल पीछे का लिया जाता है। इसके अंदर हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स आपके सामने आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे की बात कर, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन उनके लिए जिनको नहीं पता है कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है। दरअसल बीपीएससी 70 पीटी के लिए क्लास स्टार्ट हो गया है और हम लोग टॉप 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं। टॉप 100 के अंदर आपको लेके आना है, उसके लिए बहुत कुछ हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो जिनको भी क्लास ज्वाइन करना है, 1 तारीख से क्लास स्टार्ट हो गई है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। बात करें जो 2023-24 है, वो 12 फरवरी 2024 को बिहार के विधानसभा में पेश किया गया। इंग्लिश में ऑलरेडी चल रहा है, इसको देख लीजिएगा। इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं, तो हम लोग दो दो करके हर रोज 2 चैप्टर करेंगे, तो आराम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ नोट करना है तो सामने से नोट कर सकते हैं, और इसके बाद रिवीजन भी हो जाएगा और बड़े स्मूथली आपका इकोनॉमिक सर्वे के हर एक पॉइंट को कवर भी कर लिया जाएगा। 14 चैप्टर में थोड़ा सा फ्रेंडली होना जरूरी है ना, तो फ्रेंडली होने में ही ये जो 14 चैप्टर है, उसमें पहला बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण का एक रूपरेखा, दूसरे में राज्य वित्त व्यवस्था, तीसरे में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, चौथा में इंडस्ट्री है, पांचवा में लेबर है यानी लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल है, छठा जो है वो भौतिक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, सातवें में ई शासन की बात की गई है, आठवां एनर्जी सेक्टर है, नौवें में ग्रामीण विकास की बात है, 10वां में नगर विकास की बात है, 11वां बैंकिंग एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड है, जो 12वां है वो मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो 13 है वो बाल विकास से रिलेटेड है, चाइल्ड डेवलपमेंट से, एंड 14 एनवायरमेंट से रिलेटेड है, यानी वो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे जुड़ा हुआ चैप्टर 14 है। तो हम लोग इन सबको एक एक करके करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो पहला और दूसरा होगा ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा थकाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आंकड़े हैं, डाटा है। और सब जगह तो जगह के नाम भी आप सुनोगे ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आंकड़े है। इसको आराम से सुन लीजिए। जो हम लोग का पहला चैप्टर है, उसके अंदर ये कहा गया है कि वर्तमान मूल्य पे बिहार का जो एसजीडीपी है, जिसको राज्य सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए का एक अनुमान एस्टिमेट लगाया गया है। और जो एक्चुअल सकल घरेलू उत्पाद वो 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ अनुमानित है। इसके साथ ही 2022-23 में वर्तमान मूल्य पे जो सकल स्थिर पूंजी निर्माण है, वो एसजीडीपी के 4.7% जो रहेगा वो अनुमानित है। समझ में आ रहा है? तो जो वर्तमान मूल्य है उस पे सकल स्थिर पूंजी निर्माण, समझ में आ रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन की बात की जा रही है, वो एसजीडीपी का 4.7% रहना अनुमानित है। राज्य में अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो 59,637 है, 59,637 है, जो पिछले साल से 13.9% ज्यादा है। ये एक अनुमानित है ना। अभी जो भी होगा सब अनुमानित होगा। मूल्य वृद्धि की अगर हम बात करें तो राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 22-23 में 9% बढ़ के 35,119 रुपीज होना अनुमानित है। तो ये फैक्ट है। अब ये जो मूल्य वर्धन हो रहा है, जीवीपीए हो रहा है, तो ये मूल्य वर्धन के अंदर किसका कितना हिस्सा है? थोड़ा थोड़ा हिस्से में बदलाव हुआ है पिछले साल से। तो जो टर्शियरी सेक्टर है, जिसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं, उसका 60% योगदान है, प्राइमरी का 20% योगदान है, और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका 20% योगदान है। इसी अप्रोक्स में इन तीनों का योगदान है, याद रखिएगा, यहां से सवाल आ सकता है। इसके बाद जो मूल्य वर्धन यानी जो वैल्यू एडिशन हुआ है, उसमें जो वृद्धि अनुमानित है वो प्राइमरी सेक्टर में 6.7% का वृद्धि अनुमानित है, सेकेंडरी में 6.8% का वृद्धि अनुमानित है, और टर्शियरी में 13% तक ग्रोथ हो सकता है। तो जो वैल्यू एडिशन होगा वो सबसे अधिक टर्शियरी में है, फिर सेकेंडरी में है, और तब प्राइमरी के अंदर है। राज्य में समग्र आर्थिक वृद्धि में मूल्य योगदान किसका रहा? तो ऑब्वियसली ऊपर से देखते आ ही रहे हो, और हर जगह तो सर्विस सेक्टर का ही, इंडिया का हो या बिहार का हो। इसके साथ ही
लेकिन जो फ्लक्चुएशन है, कभी सिकुड़ रहा है कभी फैल रहा है, ये फ्लक्चुएशन प्राइमरी और सेकेंडरी से ज्यादा सर्विस सेक्टर के अंदर यानी टर्शियरी सेक्टर के अंदर देखने को मिला है पिछले 5 साल में। ये लाइन भी आपको याद रखना है कि खास करके सर्विस सेक्टर में पिछले 5 सालों में जो विस्तार है या जो गिरावट है यानी एक्सटेंशन है और जो श्रिंक कर रहा है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज्यादा है। तो और सब दोनों सेक्टर के अलावा यानी प्राइमरी सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी सेक्टर में आप इसको पिछले 5 साल से देखेंगे, क्योंकि कोविड भी आया, लोगों का आना जाना थोड़ा सा कम हुआ और इसके अंदर सर्विस सेक्टर होता है ना, तो ट्रेड अगर किसी कारण डिस्टर्ब हो गया, टूरिस्ट नहीं आए, तो इन सब के कारण फिर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अगर सर्विस प्रोवाइड करवाई नहीं जाएगी तो ये सेक्टर बढ़ेगा कैसे। तो ये चीजें होती है यहाँ पे। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा है, वैसे जीडीपी में बहुत कम हिस्सा है लेकिन रोजगार में बड़ा हिस्सा है। सकल मूल्य वर्धन वही वैल्यू एडिशन में बहुत कम हिस्सा है लेकिन रोजगार में, और ये बिहार और भारत दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं कि प्राथमिक जो सेक्टर है उसके अंदर तो एग्रीकल्चर मतलब उसके अंदर तो है ही है, और उसमें प्राथमिक सेक्टर में जो कृषि है वो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर ही सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में, अब ये कब का डाटा 2021-22 की अगर हम बात करें डाटा की कंपेयर करने के लिए तो लेंगे ना, तो जो सकल राज्य मूल्य वर्धन था वो प्राथमिक क्षेत्र का 20.7% था, थोड़ा कम हो गया 20 हो गया इसके। लेकिन जो जो रोजगार था वो सोचो कितना है, रोजगार 47.8 है। ठीक है, जो हमारे यहाँ का वर्क फोर्स है वो वर्क फोर्स का 47.8% हिस्सा इसमें लगा है। फिर राज्य सकल मूल्य वर्धन में सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा 20.7 है, लेकिन वर्क फोर्स का हिस्सा कितना है 25.9% है। टर्शियरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टोटल 58.6% हिस्सा था 21-22 में, और काम करने वाले मात्र वर्क फोर्स का मात्र 26.3%। समझ में आ रहा है। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है ना उसमें भी एग्रीकल्चर उसका सबसे ज्यादा योगदान है। अब हम लोग आते हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन में 2023 जो 2023 सितंबर है उससे ठीक एक साल पहले का डाटा लिया गया है, और सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उससे जो इन्फ्लेशन मापा गया तो पता चला 5.5% है। और इस इन्फ्लेशन के अंदर गांव के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 5.5 है, और शहर के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 5.6 है। तो एवरेज इन्फ्लेशन यहां पे निकाला जब किया तो वो 5.5 निकल के आया। अब हम लोग पहला चैप्टर हमारा पूरा हो गया, अब सेकेंड चैप्टर में चलते हैं। अब यहां पे राज्य सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल की तुलना में 20.1% कितना 20.1% बढ़कर 2,31,904 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट और कार्यार्पित यानी कमिटेड व्यय 54.7% है, जबकि योजना व्यय जो है वो 45.3% है। ठीक है, 45.3% है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये जो राज्य सरकार है ना उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 79.3% है। उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 20.7% है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है, और जब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा तब तक वो देश या वो स्टेट डेवलप नहीं कर सकता है। तो ये है। और इसके बाद यहां पे देख सकते हो कि 2022-23 में राज्य सरकार की पूंजीगत व्यय पिछले साल की तुलना में 41.4% बढ़ के 47,928 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी 15.5% बढ़ के 1,83,976 हो गया। तो सोचिए कितना डिफरेंस है। एक तरफ 1,83,976 है और एक तरफ 47,928 करोड़ है, तभी तो इतना बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस वैसे ही थोड़ी आ रहा है। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, तो सबसे अधिक हिस्सा तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें सामाजिक सेवा का सोशल सेक्टर का 48% है, और ये टोटल 88,348 बैठता है।
उसके बाद सामान्य जनरल सेवा का 30.5% है जो 56,029 करोड़ है। आर्थिक सेवा का 21.5% है जो 39,598 करोड़ रुपए है। ये टॉप 3 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। टॉप 3 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सबसे अधिक हिस्सा सोशल सेक्टर को गया है, फिर जनरल सर्विस को गया है, फिर इकोनॉमिक सर्विस को गया है, और इन सब में बढ़ोतरी हुई। तो इसको याद नहीं करना है, तो बस है। इसमें सामाजिक सेवा का जो हिस्सा है ना, वो 2018-19 से अगर कंपेयर करें, जो नहीं करने का मतलब है, तब भी अगर करें तो 46.7 से बढ़ के 48% हो गया। क्योंकि अब थोड़ा भी तो अंतर दिखाना है ना, बीच में तो उतना हुआ नहीं था, तो उतने पीछे से जाके हम इस डाटा को कवर कर रहे हैं। तो 48% हो गया, राइट। तो इतना ही काफ़ी है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ब्याज भुगतान होता है ना वो सामान्य सेवा के अंदर आता है। यहाँ पे देखो हमने किया है, ये देख रहे हैं, सामान्य सेवा 30.5 है ना, इसमें ब्याज भुगतान है, और आपको पता है ब्याज भुगतान एक बड़ा हिस्सा लेता है। तो सामान्य सेवा का भाग है, और ये पिछले साल से 9.9% अधिक है, और टोटल 15,184 करोड़ तो हमने इंटरेस्ट ही दिया है, उतना तो इंटरेस्ट ही दिया है, ठीक है। अब और भी घाटा देखते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, सकल राजकोषीय घाटा तो 44,823 है, प्राथमिक घाटा 29,640 है, राजस्व घाटा 11,228 है। सरकार के ऊपर लोन क्या है? अगर राज्य सरकार के द्वारा टोटल हम ऋण की बात करें जो 22-23 में लिया गया, पहले नहीं, टोटल 22-23 में लिया गया है, वो 48,284 करोड़ है। और राज्य ओवरऑल, ठीक है, और राज्य सरकार के द्वारा इसी 2022-23 में जो टोटल लोन लौटाया गया है वो 14,358 है। तो लौटाया इन्होंने 14,351 और लिया 48,284। और जब ये लौटा दिया, ये जब 14,000 लौटा दिया, तो टोटल अब हमारे पास जितना भी लोन है वो बचता कितना है? 2,93,307 करोड़ रुपया। इतना लोन है, ठीक है, इतना ज़्यादा लोन अभी हमारे ऊपर है। बिहार के हैं तो हम सब बिहार के अगर हैं तो बिहार के हर पर्सन के ऊपर लोन बटेगा ना। 2022-23 में लिए गए ऋण का 79%, ये इंपॉर्टेंट है, 79% हिस्सा जो था ना, वो जो 38,000 के आसपास है, तो वो राज्य के अंदर का इंटरनल लोन है, आंतरिक ऋण है। और 21% के लिए वो केंद्र सरकार से लिया गया है 10,155 करोड़ रुपया। ये इंपॉर्टेंट है। का था, ठीक है, ये नहीं। इसके बाद राज्य सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर 22-23 का, वैसे हम लोग ऊपर देख लिया था। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें देखिए, उसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में जो उनको मिला है, ठीक है, राजस्व प्राप्ति के लिए जो दो मुख्य घटक हैं, उसमें टैक्स से इनको 80.8% मिला है, और जो सपोर्ट मिलता है सब्सिडी वाला, तो वो ग्रांट जिसको कहते हैं, वहां से 16.8% मिला है। तो इनको टैक्स से बहुत ज्यादा पैसा मिला है। नॉन टैक्स की बात करें तो वो ना के बराबर है, नॉन टैक्स ना के बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 44,018 जो है वो कर राजस्व है, और 4,135 नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो नॉन टैक्स का कुछ खास है नहीं इंपॉर्टेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और है, जो टैक्स से कलेक्ट किया गया है पैसा, जो टैक्स रेवेन्यू आया है, जो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट आया है, जिसको कहते हैं राजस्व आय, तो जो टैक्स से आया वो तो 44,018 है। इसमें सिर्फ जीएसटी से इनको, सिर्फ अकेले SGST से इनको 23,243 करोड़ रुपए मिल गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और लास्ट है, राज्य सरकार के द्वारा जो वेतन और पेंशन पे पैसे खर्च किए जाते हैं वो बढ़ गया है। बढ़ेगा तो नौकरी ज़्यादा मिल गई है ना लोगों को। तो 9.9% बढ़ के 2022-23 में 47,924 करोड़ रुपए हो गया। इसमें सैलरी पे अकेले 24,816 करोड़ और पेंशन पे 23,108 करोड़। तो जितना सैलरी जा रहा है उतना ही पेंशन जा रहा है, और पेंशन तो आधा हो जाता है। इसका मतलब नौकरियां तो कम हुई है। इसका मतलब है सिंपल सा कि नौकरी तो कम हुआ है। और वेतन और पेंशन पे किया गया टोटल एक्सपेंडिचर 2022-23 में जो रेवेन्यू है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो राजस्व लेखा का 27.8% है और राजस्व व्यय का 26% है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
ये 2 सेक्शन आपके पूरे हो गए। ऐसे ही करके हम लोग तीसरे, चौथे, पांचवें एक एक करके सब क्लियर करेंगे आराम से, ताकि आपको, क्योंकि डाटा है ना, इसको एक ही बार पढ़ाने का कोई वर्थ है नहीं, वो आपके दिमाग में भी नहीं जाएगा और सारा ओवरलैप करके निकल जाएगा। तो इतने को पहले फंसाइए। देखना है तो एक बार और देख लीजिए वीडियो को, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर नोट करना है वो भी आप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।